नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश भर से तो प्रतिक्रियाएं आ ही रही थी। यूरोपीय देश जर्मनी भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से नहीं चूका। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भारत को लोकतांत्रिक तौर तरीकों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें यह बता दिया कि एक संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश को बेमतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जर्मन दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को इस मामले में तलब किया और इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक देश होने के नाते उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल को निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई का मौका मिलेगा। ऐसा कोई बयान जारी करके तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल किया गया कि चुनाव से पहले भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वे कैसे देखते हैं, तो इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि हमें इस मामले की जानकारी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के केंद्र में यह है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है और यही बात उन पर भी लागू होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी संप्रभु देश बेवजह अपने देश के आंतरिक मामलों में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सबको पता है। भारत में इस प्रक्रिया का पालन होता है कि जब तक किसी को अपराधी घोषित न कर दिया जाए, यानी दोषी न करार दिया जाए किसी अदालत से, तब तक वो अभियुक्त ही रहता है, तब तक उसको निर्दोषी माना जाता है। लेकिन यह बात भारत को अगर कि कोई किसी दूसरे देश का व्यक्ति बताए, किसी दूसरे देश का राजनयिक बताए, तो जाहिर सी बात है कि भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कानूनी प्रक्रिया का पालन होने या न होने की स्थिति में देश के लोग और देश की संस्थाएं खुद हस्तक्षेप करने में सक्षम है। इसलिए भारत को कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी। लेकिन आम आदमी पार्टी को जर्मन विदेश मंत्रालय के इस बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर पर ट्वीट करके जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान का समर्थन किया है। भारद्वाज ने यह सवाल भी किया है कि बीजेपी इसे लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है। लेकिन मामला सिर्फ बीजेपी का नहीं, देश का है। जर्मनी की तरफ से आई ये टिप्पणी निश्चित तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है, ऐसा विदेश मंत्रालय के कई जानकारों का भी कहना है। जब आम आदमी पार्टी को इसमें कोई गलती क्यों नहीं नजर आ रही है, ये बात बड़ी हैरान करने वाली है। इससे पहले कई बार जर्मनी के राजदूत और कुछ अन्य राजनयिक दिल्ली सरकार के कामकाज की सार्वजनिक रूप से तारीफ करते देखे गए। जर्मनी के राजदूत फिलिप पेकरमैन ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली के कुछ स्कूलों और अस्पतालों का दौरा किया था और दिल्ली सरकार की प्रशंसा की थी। प्रशंसा करते हुए ये भी कहा था उन्होंने कि कैसे दिल्ली की सरकार ने इन स्कूलों और अस्पतालों की दशा बदल दी है। उस समय दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे। उसके बाद ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके ले गई और अब तक वो जेल में ही है। हालांकि उनके इस दौरे से और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से कोई सीधा वास्ता नहीं था। करीब 2 साल पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ जर्मनी की एक संस्था ने एक समझौता किया था, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार के स्कूलों में छात्रों को जर्मन भाषा सिखाई जा रही है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसके लिए जर्मन दूतावास के सहयोग से नॉन प्रॉफिट जर्मन कल्चरल एसोसिएशन गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भविष्य में कल्चर, म्यूजिक, एजुकेशन सहित कई नए क्षेत्रों में साझेदारी के मौके भी तैयार किए जाएंगे। खैर, जर्मनी इससे पहले भी कई मामलों में ऐसी ही प्रतिक्रिया दे चुका है। यानी भारत में जिस तरह से जिन तमाम मसलों पर विपक्षी नेता, विपक्षी लोग, पत्रकार इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं या भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बातें करते हैं, उन्हीं मामलों में जर्मनी की ओर से कई बार प्रतिक्रियाएं आई हैं। अक्टूबर 2022 की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गए थे। उन्होंने जर्मनी की तब की विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर का राग छेड़ दिया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जुलाई 2022 में ही जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। हालांकि देश भर में जुबैर की गिरफ्तारी की आलोचना हो रही थी और इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए भारत के लोकतंत्र पर तंज किया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को ज़रूर स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं, ये जर्मनी का विदेश मंत्रालय भारत के बारे में कह रहा है। मतलब अपने अतीत को भुलाकर दूसरे देशों में लोकतंत्र ढूंढने और याद दिलाने की कोशिश जर्मनी हमेशा करता रहता है, खासकर भारत के संदर्भ में। राहुल गांधी को जब मोदी सर ने मामले में संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था, तब भी जर्मनी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। आज जर्मनी खुद को लोकतांत्रिक हितों का पैरोकार और मानवाधिकारों का संवाहक भले ही कहता हो, लेकिन जर्मनी की गिनती ऐसे देश के तौर पर होती है जहां तानाशाही के इतिहास का चरम रूप देखने को मिला है। यहां तक कि तानाशाही और हिटलरशाही एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। नस्लवाद के नाम पर यहां लाखों यहूदियों का नरसंहार किया गया था। हालांकि ये तो अतीत की बात है और इसके लिए जर्मनी आज तक पश्चाताप भी करता है, लेकिन लोकतंत्र की याद दिलाने से पहले वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का किस तरह निर्वाह करता है, इसे यूक्रेन रूस युद्ध के मामले में उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को देखकर समझा जा सकता है। 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उसके ठीक पहले तक जर्मनी रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस आयात कर रहा था। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने जब जर्मनी पर दबाव डाला तब उसने रूस के साथ न सिर्फ तेल और गैस सप्लाई को लेकर हुए समझौते को एक तरफा तोड़ दिया, बल्कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को कई बार सैन्य मदद भी भेजी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें।